हेल्प सब अपनी जगह पे, पर मैं रात को कभी भी जब भी आता हूँ तो मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी खाना खिलाते हैं, ठीक है। तो मम्मी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उठती हैं कि अरे हाँ भाई, अब लड़का जो वो दूसरों से बात करती, हमारे लड़के तो भैया हमारे, मैं नहीं दूँ तो खाना नहीं खाते और हम इस बात को बहुत प्रोपोगेट करते हैं कि कल को कुछ खाया नहीं। मैंने कहा आप थे ही नहीं, आप सो रहे थे, तो फिर क्या करता फिर? मैं कहा अरे तो खा लेता, उठा देता मुझे क्योंकि उनका वो, आपके माँ बाप बूढ़े इसलिए नहीं हो जाएंगे क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, आपके वहाँ पर इसलिए बूढ़े हो जाएंगे क्योंकि वो कुछ नहीं करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी एंगेज्ड। हर बार वो कपड़ा पहन के बाहर पापा मम्मी से पूछने की, पापा कैसा लग रहा है, मम्मी अच्छा लग रहा है, वो उनको जो जॉय देता होगा, मुझे बहुत जॉय देता है कि घर में बड़े हैं। घर कैसे होता है? घर आपके बड़ों से होता है। तो वो मेरी मम्मी के साथ, मेरे पापा के साथ हमने क्रैक किया है वो कोड, और वो मेरे ख्याल से मेरी पिछले 5 सालों की सबसे बड़ी कमाई है। कितनी डेप्थ है इस बात में, मे बी लोगों के लिए बहुत नॉर्मल बात है, बट आई वाज सीइंग माई सेल्फ इन दिस पूरा, लाइक बहुत टाइम हुआ है मैंने कभी, पता नहीं, मेरे लिए बहुत इमोशनल बात है, आई जस्ट डोंट नो व्हाई, मेरे को क्योंकि ना मेरे it's true, yeah, sorry, yeah, just क्योंकि I could see like everything you said is true, is exact, मतलब आप पूरी स्टोरी सुना रहे हो, मेरे को आप नहीं दिख रहे हो, मुझे लगा अरे राज ये कर रहा है, मेरी मम्मी ये कर रही है, मेरे पापा ये कर रहे हैं, मेरे यही सब हो रहा है, और सेम सिचुएशन एग्जैक्ट हो रही है। शायद ये बहुत लोगों की कहानी होगी, आई एम श्योर। इट्स क्योंकि उनको अपने सिस्टम में एक बात जो बोली ना आपने बहुत सही है कि वो माँ बाप इसलिए बूढ़े नहीं हो रहे क्योंकि उनकी एज होती जा रही है, वो माँ बाप इसलिए बूढ़े हो रहे हैं क्योंकि काम नहीं कर रहे, कुछ तुम्हारे सिस्टम में है नहीं, तुम करना छोड़ दिया उन्होंने सब। Just little happiness, just be part of, make them part of it, like, और कॉस्ट्यूम सही पहनोगे आप, बताने के 10 लोग। काफी टफ था, और उस टाइम पे, अब आप बड़े बेटे हो, आपको लगता है कि हो गया, इन लोगों को रिटायर होके बैठ जाना है, घर में बैठना है, 1% काम करने की जरूरत नहीं है, अब पूरी दुनिया आप चलाओगे और ये सिर्फ चिल करेंगे लाइफ में, राइट? कोई इनको आपके लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी मॉम होम मेकर है, उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया हमेशा, राइट? और उनकी हेल्थ इस बारे में, मतलब बीच में एक मोमेंट था जहाँ पे 10-12 दिन अगर वो नहीं कर रही तो और बीमार होते जा रही थी, एंड देन वन डे आउट ऑफ नोवेयर, मतलब रात को मेरी मॉम सुबह 5 बजे कुछ उठी, क्योंकि मैं जाने वाला था उस दिन बाहर अब्रॉड फॉर 4-5 डेज, 4-5 मेरी मॉम उठी 4 बजे, और एक मीठी कोकी करके एक डिश होती है सिंधियों में, वो बनाई मेरी मॉम ने सुबह, मुझे बहुत पसंद है तो वो सुबह उठ के मेरी मॉम बना रही अकेले, मैं क्यों कर रहे हो यार, ये क्या तरीका, मतलब चिढ़ गया मैं एकदम से, एंड 2 मिनट कुछ नहीं, अरे तू जाएगा ना बेटा मेरा, तू जा रहा है, तू उधर खाएगा क्या, बाहर तेरे को मिलता नहीं, तू वेजिटेरियन है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें बोली, और जैसे जैसे बना के मुझे 6 बजे वाली फ्लाइट से वो बना के डब्बा बना के भेजा, राइट? अब मैं उधर जा रहा हूँ, मैं US में, वहाँ पे मेरी मॉम को बस मैं स्माइल करते हुए देख, लाइक इट्स, जब मैं उधर से वीडियो कॉल कर रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ, वो 12 दिन बाद मैंने पहली बार देखा कि शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। यस, अब वो वेट कर रही है, अच्छा टेस्ट कैसा था, सही था, खा लिया, ये कर लिया, फ्लाइट में कमी तो नहीं लगी, और उनका वो इतना अच्छा था। एंड देन मेरे पापा मुझे बता रहे हैं कि यार आज तो बहुत खुश है ये, और 12 दिन में हमने वो मोमेंट नहीं देखा था, बिकॉज शी वॉज गोइंग थ्रू अ टफ फेस। यस, तो ये था, और उसके बाद फिर अब हमने रियलाइज करी, हमने और करने दिया, तो अब जब भी मेरी मॉम कुछ भी बनाती है, बहुत तारीफ करो उसकी। जैसे कि मैं अभीश घर आए थे एक बार हमारे, अभीश मैथ्यू, तो उन्होंने पहली बार देखा कि हम खाना खा रहे हैं और हम बोले मम्मी यार बहुत अच्छा बना है, मम्मी यार, यार मैंने तो मम्मी को बोला नहीं, उन्होंने कहा पर हम हमारी मम्मी को जब भी बोलते हैं खाना बनाना, इट्स सच अ नथिंग जॉब, कि लोग आपको तभी बोलेंगे जब खराब बना है, जबकि खाने का स्वाद जो है वो ना मसालों का है, ना बर्तन का है, ना पानी का है, वो सिर्फ नियत का है, जस्ट वैलिडेटिंग। yes. और मैंने किया भी, वो बात भी सही थी, पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं भी करता तो भी कोई बात नहीं थी, ठीक है। हाँ, उनका दिन बन गया, और वो बात लेके ना वो 15 लोग और बता रहे हैं कि मैं ही बोलती हूँ, जो होता है मेरा ही है सब, आज भी कंट्रोल मैं ही करती हूँ, बता देती हूँ। जैसे पापा हमारे साहब अभी डांट लेते और क्या कर लेगा ये, और ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ये मेरे पापा ने रिसेंटली किया था, तो मैं
कुछ भी पहन के बैठ जाता हूँ, हाँ। ठीक है, मतलब आगे रैंडम है, क्या है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्या मैं कभी फोकस नहीं है कैसा दिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और मेरे पापा ट्रैक कर रहे हैं प्रॉपरली कि यार इसमें तो अच्छा नहीं लग रहा था, ये कैसे बाल कटा दिए, ये कैसे नहा के तो बैठा कर पूरे बैठ रहे हैं। मैं इनवैलिडेट करता गया करते क्या वो, लेकिन परसिस्टेंट 6 महीने तक बोलते रहे। और मैंने मतलब आप सही बोल रहे हो, एक काम करते हो, आप आ रहे हो अभी मुंबई, अपन साथ में शॉपिंग करने चलते हैं, 4-5 अपन हफ्ते के 7 अलग अलग हुडीज ले लेते हैं कलर के, आपको अच्छा लगता हो हुडी में अलग अलग कलर अपन ले लेते हैं, साथ में बैठ जाते हैं, फिर मैं वही पहनूंगा, ठीक है, वो ले लिए, उनकी पसंद है, अब अच्छा है गंदा वही जाने। लेकिन जब से वो कर दिया है, कम से कम 4 बार तो उन्होंने मेरे सामने ही बोल दी किसी को कि देख अब देख कितना बढ़िया लग रहा है, मैंने इसको करेक्ट कराया, नहीं सुनता नहीं था पहले, ये कैसे ही बैठ जाता था। वो उनके लिए इतनी प्राउड फीलिंग है एक येलो से पर्पल करना कि इट्स जस्ट दैट जॉय इज प्राइसलेस जॉय। और पता है वो ट्रैक भी करते हैं एक चीज, इस देख तो ये पहने ना इसलिए तेरी मिलियन पे गई है, अरे मैंने इससे कोई लेना नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो अंकल आप, मैं खुद भी यही मानता हूँ, इसका पता नहीं कैसे अजीब अजीब कपड़े पहन के बैठ जाता था ये। How's your relationship with your dad, father? It's amazing. It's beautiful. He has built that relationship. He spoke to me even when I was a child as an equal. Nice. मुझे बराबरी का दर्जा दिया और मुझसे बराबरी की बात करी। उन्होंने मेरे कभी किसी सवाल पे मना नहीं किया। कोई शिकवा, कोई गिला, कुछ ऐसा है कि नहीं यार, एक चीज ये ऐसी होती बेहतर होता? उनके हाथ में नहीं थे चीजें। आप अपने माँ बाप से क्या शिकायत करोगे यार, उनको जो बेस्ट आता था वो कर दिया, उनको आता ही नहीं है उससे, अरे उनको आता ही नहीं है तो उनसे कैसे मांगोगे आप। हर माँ बाप अपने बच्चे को अपनी बेस्ट कैपेसिटी में पाल देते हैं। आप रेट्रोस्पेक्टिवली देख सकते हो कि अब जैसे मुझे मेरे बचपन में कभी गरीब महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने जो उनकी हैसियत थी उससे ज्यादा दिया। पर अब अगर मैं पलट के देखूं तो भाई साहब गरीबी का जीवन था वो, है ना, ठीक है। हमारे घर में टीवी नहीं था, फ्रिज नहीं था, लैंडलाइन फोन नहीं था, मेरे मतलब सामने सब कुछ आया है। 7,000 का फ्रिज भी किश्तों पे आया है जब मैं 12-13 साल का था तब, ठीक है। वरना आप सुराही के पानी से आप पी रहे हो और वही ठंडा पानी है और आप वही कोशिश कर रहे हो, आपको मटके का अंदाजा है कि भाई इसके ऊपर जो है टाट बिछा के गीला रखो तो उससे ठंडा पानी होगा। ये सब आपने सीखा है क्योंकि आपके घर में फ्रिज नहीं है ना। तो मैं अपने बाप से क्या शिकायत करूं कि उनसे नहीं हुआ, क्या बोलूं मैं उनको। उनकी जो भी समझ में, हैसियत में जो बेहतरीन हो सकता था वो उन्होंने मुझे देने और करने की कोशिश करी है। उससे ज्यादा शिकायत करना कितना छोटा है ये, कि क्या बोलूं उनको कि तुमने ये नहीं किया, उनको आते ही नहीं है, ये तो हमको आता है। अब हमको आता है तो अब हम कर रहे हैं। आप अपने बाप को अपनी उम्र में इमेजिन करो कितनी जिम्मेदारी उठा रहा था वो आदमी। हाँ, हम लोग सब तो बहुत शादी नहीं कर रहे, लेट, ये सब वो सब नहीं का। इस उम्र में तो साहब हमारे पापा साहब दुनिया का टेंशन था, हमको तो कुछ टेंशन, हम हो गए थे तब तक। तो 3-4 बातें मेरे पापा की बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि हर बाप को रेप्लिकेट करनी चाहिए। एक, कभी किसी और के सामने उन्होंने डांटा नहीं मुझे, बहुत मारा है, बहुत कूटा है, पर किसी की शिकायत पे नहीं मारा। आप कितनी मेरी कंप्लेन लेके आ जाओ, उनका की बात करता हूँ मैं बताता हूँ, बच्चे का कॉन्फिडेंस खराब होता है उससे। दूसरा, रात का काम है अपना, म्यूजिक का काम करते थे, लेट आते था, है ना, पूछते थे हर दिन तुम 2 बजे आओ, 4 बजे आओ, उठ के पूछते क्या हुआ, फिर कैसे, फिर तूने क्या किया, फिर कैसे हुआ, सवाल पूछते थे कि कैसा मेरा दिन कैसा रहा, पूरा डिटेल। तो आप जब दुनिया में जब चल रहे हो तब भी आपको लग रहा है कि यार कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो फिर शाम को बताने में पापा को ऐसा लगे कि कुछ हुआ था आज, उसने मुझे ये बोल दिया, मैंने ये बोल दिया, है ना। कभी मेरे पापा ने ज्यादा बोल दिया, किसी बड़े से अगर बदतमीज से बात कर दी या ज्यादा अपनी बात कहते हुए अगर वजन रख दिया तो उन्होंने बहुत हल्के में समझाया हमको। कभी कैसे बोल दिए ये नहीं किया उन्होंने, ये नहीं ऐसा भी नहीं बेटा, ऐसा भी कर सकते, पर अच्छा जवाब दिया तूने, पर इसका कहने का दूसरा तरीका भी हो सकता था, ऐसे समझा उन्होंने। हम बोला हाँ जवाब तो अच्छा दिया, हाँ सही बात है यार, कहने का दूसरा तरीका भी हो सकता था। आप भी उसको साथ लेके जा रहे हो उन बातों को। ये छोटी छोटी बातें मुझे इतनी काम आती हैं जिंदगी। तो मैं हेड बॉय था अपने स्कूल का, तो मैंने 12th में कुछ तो मेरी लड़ाई हो गई अपने दोस्तों से, ये सब मैंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम हेड बॉय। क्या ही फर्क पड़ता है। तो मेरे दोस्त ने, जो हेड गर्ल थी हमारी, बहुत अच्छी दोस्त थी, हमारे जो दूसरे दोस्त थे, उन्होंने फ़ोन करके बोला कि घर पे बोला कि अंकल देखो ना उसको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बड़ा बच्चों वाली लड़ाई है और वो सब। यू विल इमेजिन अ फादर विल कि क्या कर रहे हो भाई ये सब, है ना। उन्होंने हमसे पूछा कि अच्छा क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, अच्छा पूरा सुन, उन्होंने मेरा साइड सुना, अच्छा
स्कूल का हेड बॉय होना बेटा, प्यार से बात करी कि स्कूल का हेड बॉय होना बड़ी बात है ना, सबको मौका नहीं मिलता है ना, पूरे स्कूल में एक लड़का होता है जो स्कूल का हेड बॉय होता है, ठीक है, तू रहेगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, पर अगर तेरे को लगता है कि इतना जरूरी है तो फिर तू मत कर। इतना जरूरी तो था ही नहीं यार, टॉपिक तो बहुत ही यूजलेस था। तो वही बात जब मैं अपने छोटे भाइयों से बात करता हूँ, जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, जब मुझे कोई सलाह देनी होती है तो मैं ऐसे ही देता हूँ उनको कि मुझे तो ये लगता है, बाकी उस सिचुएशन में तू है, तू देख ले तेरे को क्या ठीक लग रहा है, तू गलत भी करेगा तो भी मैं तेरे साथ हूँ। ये कॉन्फिडेंस मेरे को मेरे पापा ने दिया है कि मैं तेरे साथ हूँ, उसी की वजह से शायद मैं यहाँ पहुंचा। तो मेरे पापा के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। शायद बीच में जब मैं दिल्ली गया तब थोड़ा सा एक लल पीरियड आया, बट आई थिंक वी हैव गॉन बैक टू स्क्वायर वन एंड वी फिक्स्ड इट, एवरीथिंग इज गुड। या बट वो तो पार्ट एंड पार्सल है, अप एंड डाउन्स। पापा से खराब संबंध नहीं तो क्या जीवन है। कभी कल कोई एक रील देख रहा था मैं, जहाँ पे वो आता है कि अगर तुम अपने प्यार करने वाले से लड़ नहीं रहे हो, भले वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, मम्मी हो, पापा हो, नहीं कर रहे हो, अगर तुम लड़ नहीं रहे हो और कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पे अप्स एंड डाउन्स नहीं हो रहे, तो मतलब तुम रिलेशनशिप पे हार मान चुके हो। नहीं तो तुम्हारे बीच में हम जैसे कल रील देख रहा था कि ऐसे था, तो ये चलते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा अप एंड डाउन डिस्कम्फर्ट, नहीं ऐसा नहीं कि रोज कर रहे हो, बट कॉन्फ्लिक्ट अगर कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो प्यार करता है वही कॉन्फ्लिक्ट करेगा, नहीं तो सामने लोग क्या मतलब तुमसे, वो उसका वो आप व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल इट विल ऑलवेज हैपन कि आपको एग चाहिए, उनको वाई चाहिए, आपको स्क्रैम्बल्ड एग चाहिए, उनको ऑमलेट चाहिए। ये इस तरह के डिसएग्रीमेंट्स रहने चाहिए, मतलब होते रहने चाहिए, उससे कलर भी रहता है जीवन में कि पिताजी साहब हमारे ऐसे हैं, वो ऐसे ही है ना, सब लोग अलाइन हो जाएंगे तो बोरिंग हो जाएगा ना यार। वैसे एक जो आपने बात बोली ना, मेरे पापा भी बहुत अच्छे से करते हैं, दैट इज कि पब्लिक में ना चमकाएंगे नहीं मुझे, चिल्लाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं कुछ भी। एक बार मुझे याद है स्कूल में 9th क्लास में था मैं, और बड़ी दूसरे मेरे आसपास के जो दोस्त थे थोड़े पैसे वाले थे, थोड़ा अच्छा बड़े घर में रहने वाले इधर उधर से, राइट। तो एक बार मैंने मेरे 2-3 दोस्तों को घर पे बुलाया और बेब्लेड चलता था उस टाइम पे, खेला बेब्लेड, ठीक है, बेब्लेड चलता था। तो मैंने बेब्लेड से एक वहीं से हम कहीं से लेके आए थे नॉर्मल दुकान से, बेब्लेड चलाया, बढ़िया खेला, और उसके सामने वाले ने एक बड़ा बेब्लेड निकाल दिया, राइट। और मैंने बोल दिया कि अरे मेरे पास तो 7,000 रुपये वाला एकदम मेटल का बेब्लेड है, अभी मैं निकालता हूँ, तू अगले महीने आना मेरे पास, अभी मैंने अभी दे रखा है, पता नहीं क्या बोला, अभी नहीं है, और झूठ दे दिया कि मैं तो 7,000 इतने सारे हैं क्या करूं, वो तो भी तेरे सामने खेलने के लिए मैं ऐसा आ गया। ये हमारे पापा ने सुन ली, ठीक, वहाँ तो साइड से सुन ली, बोले बेटा इधर आना, अंदर आना, वहाँ कुछ नहीं बोला, अंदर लेके गए, साइड में 15-20 मिनट बाद अंदर अकेले में, वहाँ शायद तब तक मेरे दोस्त को जाने का टाइम हो गया था, बाहर बैठा था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, अंदर रूम में लेके आए, ऐसे क्या, ऐसा पकड़ा ऐसा दीवार पे ऐसा दीवार घेरा, मैं इतनी जोर से मारूंगा ना 700 रुपये देखें। मतलब पापा मैंने हुआ क्या, पापा मेरे को पता नहीं, पापा ने सुन लिया, कौन सा मेटल का बेब्लेड, क्या कौन सा कहाँ खेला है तूने, क्या करा है, झूठ क्यों बोल रहा है जाके बाहर, ऐसा, और इतना भयंकर गुस्सा, खतरनाक, और रोना धोना बंद कर, बाहर जा, बढ़िया से कर, और बोल दे पहले कि नहीं है मेरे पास, मैंने तुमको ऐसे ही बोल दिया, पर अगर ज्यादा बेइज्जती लगती है तो बता, फिर मैं कहीं से दिला के जस्ट दैट। पर उन्होंने मुझे सब बता दिया कि अगली बार अगर झूठ बोला ना, लटका दिया जाओगे तुम, ऐसे वाला चॉक स्लैम लगा दी जाएगी तुम्हें, थोड़ा सा डर रहना चाहिए, मतलब दबा के, पर दोस्त के सामने बेइज्जती नहीं होने दी कि अंदर में आके तुम्हें चमका दिया जाएगा, ले जाएगा। उस टाइम पे बड़ा लगता है कि क्या ऐसे बोल दिया, ये कर दिया, बट अब जब रेट्रोस्पेक्ट देखो तो शायद अच्छी चीज करी, क्योंकि फिर उसके बाद ना दोस्तों से झूठ बोलना डर लगता था। हाँ, भाई अगर हवा, वो क्या बोलते हैं, फाकना, अगर लंबी दी तो पकड़ा दिया जाएंगे और होगा, नहीं तो मैं बहुत फेकू बन जाता है। I mean, हर बच्चे का एक फेज आता है जहाँ पे वो चौड़ी देने की कोशिश करता है, so that